मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव मेरे परम पिता परमात्मा मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार ओ
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शिव बाबा की महिमा सुनते सुनते, उसकी महिमा का गीत सुनते हैं तो साथ साथ महिमा करते भी हैं। एक तो बाबा की वो महिमा जो बाबा के चित्र में लिखी हुई है। जब हम बाबा के घर कोर्स करने आते हैं तो उस समय सेकंड लेसन में परमात्मा की महिमा बताई जाती है और परमात्मा की महिमा में क्या बताया जाता है, जो आत्मा के 7 गुण हैं और बाबा के जो चित्र के आसपास जो गुणों वाला चित्र जिसको कहते हैं बाबा का, उस चित्र का नाम ही है बाबा का गुणों वाला चित्र। तो उस चित्र के अंदर बाबा के 32 गुण दिखाए गए हैं। तो एक गुण तो वो हैं, एक महिमा तो वो है जो चित्र में लिखी हुई है और हम उस लिखी हुई महिमा को रिपीट करते हैं। और दूसरी है बाबा की वो महिमा जो मैंने अनुभव की है, जो कहीं लिखा नहीं हुआ है। मेरे दिल ने, बुद्धि ने
आत्मा ने उस चीज़ को, उस अनुभव को अनुभव किया और अनुभव के आधार से वो बाबा की महिमा मेरे दिल से और मेरे मुख से निकली। तो अब अपने आप से ये पूछना है कि मैं बाबा की कौन सी महिमा करती हूँ। क्या जो चित्र में लिखी हुई है वो देखकर रिपीट करते हैं, या जो मैंने अनुभव किया वो मेरा दिल गाता है। तो महिमा वास्तव में कौन सी है? महिमा तो वास्तव में वही है जो मेरा दिल गाता है, मेरे दिल से निकलती है। एक है मैंने पढ़ लिया, लिखा हुआ है, बाबा ज्ञान का सागर है। एक है मैंने उसके महावाक्यों का मनन चिंतन करके उसका रस लेके महसूस किया, बाबा ज्ञान का सागर है। जो ज्ञान बाबा सुनाता है, सुना रहा है, वो कोई भी सुना नहीं सकता। यही संपूर्ण सत्य ज्ञान है। इस ज्ञान में ही सब शास्त्रों का सार आ जाता है। ये ज्ञान ही गति और सद्गति देने वाला है। ये ज्ञान ही बुद्धि का ताला खोलने वाला है। ये मैंने अनुभव किया, शब्दों में रिपीट नहीं किया सिर्फ। बाबा शांति का सागर है, मुझे मिली। मेरे जीवन में पहले जो बातें मुझे अशांत करने वाली थीं, क्या अब मैं शांत रहती हूँ? तो ये अपने आप से पूछना है कि बाबा की जो महिमा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, करते हैं, क्या वो महिमा मैं महसूस करती हूँ? और मैं उस महिमा को अगर महसूस करती हूँ और महसूस करके दूसरों को वर्णन करती हूँ, तो वो महिमा जिसको भी वर्णन करेंगे उसके दिल को महसूस होगी। तो बाबा की महिमा तो बहुत है, मैंने महसूस कितनी की। और अब जो समय चल रहा है वो केवल वर्णन करने का, सुनने सुनाने का नहीं है, महसूस करने का है। बेड़ा पार अब किसका होगा? जिसने बाबा की महिमा को महसूस किया होगा। सुनिए ना पंडित की कहानी कि जो माता उसके पास आती थी उसको तो कहता था राम राम बोलने से नदी पार हो जाती है, और वो रोज़ पार करके आती भी थी। लेकिन पंडित ने जो कथा की उसको कभी महसूस नहीं किया, केवल वर्णन किया। तो अब जो समय है वो भव सागर से पार जाने का समय है। तो मैंने बाबा की वो महिमा महसूस की। ठीक है,
तो आज ये गीत के ऊपर थोड़ा मनन चला जो आप सबके साथ शेयर किया, क्योंकि बाबा के गीतों में बहुत सार भरा हुआ है। जिन्होंने भी ये गीत बनाए हैं, ये केवल शब्द नहीं हैं, ये उनके अनुभव हैं। अनुभवी की बात अनुभव होती है, दिल को छू जाती है। तो आज सुनते हैं बाबा के 18 तारीख के मधुर शिक्षाओं भरे सतगुरु बाबा के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। प्रश्न है, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? बाबा ने कहा, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले बाबा का परिचय सबको कैसे मिले। देखो, बाबा आज तीसरा दिन है, रोज़ ये बात कह रहा है, और हम भी आपको 3 दिन से रोज़ यही बात कह रहे हैं, क्योंकि बाबा कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। बाबा कह रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि जो 7 डेज़ कोर्स है वो सबको एक बार, अपने जितने मित्र संबंधी हैं सबको एक बार YouTube के माध्यम से करवा दो। आपका फ़र्ज़ है उनको भेजना। आज हमको ज़रूर बताना आप में से, अगर किसी ने वीरवार को ये होमवर्क दिया था, हमने, बाबा ने ही दिया था, तो वीरवार को ये होमवर्क मिला था जिसमें बाबा ने कहा टीचर सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ाता है, क्लास वर्क के साथ साथ होमवर्क भी देता है। तो बाबा ने बृहस्पतिवार भोग के दिन ये होमवर्क दिया था कि सबको बाप का परिचय दो, कोई वंचित न रहे। तो आप सब ने किया। जिन्होंने किया वो आज हमको व्हाट्सएप करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये बाबा की आज्ञा, हम नहीं कह रहे हैं, बाबा कह रहा है। और मम्मा क्या कहा करती थी, बाबा जिस दिन जो होमवर्क देता है उसे उसी दिन कर लो तो पेंडिंग नहीं रहेगा। तो कोई भी हम होमवर्क हमको बाबा का पेंडिंग नहीं छोड़ना है। जो बात जिस दिन की मुरली में आई उसी दिन कर लेंगे। रोज़ का रोज़ करेंगे तो पेंडिंग रहेगा ही नहीं ना। इसलिए आज तीसरे दिन फिर बाबा ये बात कह रहे हैं। तो इसलिए आज तो मैं समझती हूँ कि आप सबको ये करना ही चाहिए। हमारे फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबको किया है, सबको किया है। मुरली भी जाती है उनको रोज़ की। अब सोच रहे हैं कि ना भेजें, अगर किसी को पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब करें। लेकिन अभी तक कई महीने से रेगुलर हमारे फ़ोन के अंदर जितने नंबर्स हैं सबके पास मुरली भी जाती है, संध्या योग भी जाता है, और जो वीडियोस बनती हैं वो भी जाती हैं। इसलिए आप सबका ये फ़र्ज़ तो बनता ही है कि कम से कम 7 डेज़ कोर्स की वीडियोस रोज़ एक एक करके भेजें। कुछ तो देखेंगे, क्या पता किस आत्मा का कहाँ पार्ट परिवर्तन हो जाए, किसकी बुद्धि का ताला कब खुल जाए, आपके द्वारा खुल जाए,
आपका पुण्य का खाता जमा हो जाएगा, आपके द्वारा खुलेगा तो। ठीक है। और आज का गीत है, तूने रात गवाई सो के दिवस बिताया खाए, हीरा जन्म अमोलक कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं कि ऊंचते ऊंचे भगवान, फिर उनको ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है? यह भी जानते हो दो सेनाएं हैं, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। वह हद के और तुम बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं, जनरल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं। बाबा कहते बच्चे जानते हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं, योग बल से कर रहे हैं। हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारा यह पाठ बजता है, वह सब हैं बेहद की बातें। उन लड़ाइयों में यह बातें नहीं, ऊंचते ऊंच बाप है। उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। जो भी बाबा की महिमा है, उस महिमा को स्वयं में महसूस करना। बाबा सबका सद्गति दाता है। हम बच्चे कौन हैं? हम भी तो मास्टर हैं। वो सबको सद्गति देता है, तो हमको क्या करनी? हमको भी देनी है सबको। बाबा कहते बाप की महिमा अपरंपार है। सुन रहे थे ना कि तेरी महिमा अपरंपार। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है। माया बुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा जरूर कराएगा, लेकिन मेरा उस ड्रामा में पार्ट नूंधा जाए, वो मुझे पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं ड्रामा ने कराना होगा तो मेरे से करा लेगा, नहीं, मुझे उसके लिए पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ तो करना होता है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, आपस में राय करनी चाहिए। राय करना, आप सब भी विचार करना कि कैसे करें सेवा, क्या करें, और हमको ज़रूर बताना विचार करके। बाबा कह रहा है ना, आज का ये होमवर्क है बाबा का। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी। यह भी जानते हो महाभारत लड़ाई होनी है ज़रूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है, जिसके लिए तुम निमित्त बने हो। तो आपस में मिलना चाहिए। मिलना माना राय करनी चाहिए, कैसे कैसे हम सर्विस करें। सभी को बाप का पैगाम सुनाएं। आज तो ज़रूर आप ये जिन्होंने नहीं किया है, पक्का अपने संबंधियों को ज़रूर ये 7 डेज़ कोर्स भेजना। क्योंकि देखो आज बाबा बार बार 3 दिन से कह रहे हैं, और आज तो बाबा हर लाइन में कह रहे हैं, हर लाइन में। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये फ़र्ज़ है हमारा। कई भाई बहनों को कहो ना कि क्या सेवा करोगे, राय बताओ, तो कहते हैं दीदी आप जो कहोगे। तो अभी कह रही हैं ना दीदी, अभी दीदी बाबा की गद्दी पे बैठ के कह रही है। बाबा मुरली में कह रहा है, बाबा दीदी के द्वारा कहलवा रहा है। दीदी कोई अपनी मन मत से नहीं बोल रही है यहाँ पर। बाबा की गद्दी पे बाबा की मुरली हाथ में, और बाबा की मुरली कह रही है, बाबा कह रहा है। इसलिए ये सेवा है सभी के लिए। अपने सभी कॉन्टैक्ट्स में
7 डेज कोर्स ज़रूर भेजना है, रोज़ का एक लेसन। बाबा कहते कैसे कैसे हम सर्विस करें, सभी को बाप का पैगाम सुनाएं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। वह है हद की बात, यह है सारे विश्व की बात। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो यह मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बड़े ते बड़ा बाप है शिव, बाकी फिर नंबरवार महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं। कमांडर कैप्टन यह तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है। तो बच्चों को आपस में मिल राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। आज बाबा देखो पूरा एक पेज होने वाला है और बार बार क्या कह रहा है, आपस में मिलके राय निकालो कैसे सबको बाप का परिचय दें। आपकी कोई राय हो तो ज़रूर हमको बताना, नहीं तो जो बाबा ने राय बताई है कोर्स का लिंक ज़रूर भेजना। बाबा कहते यह है रूहानी सेवा, ये रूहानी सेवा है। इसके नंबर जुड़ेंगे, आप ये मत सोचना सिर्फ एक शेयर आपका पुण्य का खाता जमा कर देगा। और आपका एक शेयर किसका जीवन बदल दे, किसका संबंध बाबा से जुड़वा दे, आपको नहीं पता। कौन आत्मा अंदर से भगवान को ढूंढ रही है। बार बार बाबा ये संकल्प दे रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई आत्मा कहीं बाबा को ढूंढ रही है, बाबा का बच्चा बनने के लिए तड़प रही है। आप उनको ये शेयर करेंगे, हो सकता है उसकी खोज पूरी हो जाए। और आपका तो क्या जाएगा, एक शेयर ही तो करना है अपने मोबाइल से, कोर्स का वीडियो शेयर करना है बस, और कुछ नहीं करना। बाबा कहते हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं, पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो यह भी समझते नहीं हैं कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या। अभी तुम फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे, पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता, और फिर पावन दुनिया में एक भी पतित हो नहीं सकता। इतनी छोटी सी बात भी कोई समझते नहीं है। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं उससे अल्पकाल के लिए काग विष्ठा समान सुख की प्राप्ति होती है। परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे तब यह बातें बुद्धि में बैठें। यह है ही भक्ति का राज्य, ज्ञान रिंचक भी नहीं। जैसे पतित तो दुनिया में पावन एक भी नहीं, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में है नहीं। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, सीढ़ी उतरनी ही है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। मुख्य जो कमांडर कैप्टन जनरल आदि हैं, उन्हों को आपस में मिल राय करनी चाहिए हम बाबा का संदेश कैसे देंगे। आज बाबा पूरी मुरली इसी पर ही चला रहा है। देखो, अगर आज भी आप नहीं कोर्स फॉरवर्ड करोगे
तो ये ठीक नहीं होगा। बाबा बार बार कह रहा है, बाबा बार बार कह रहा है। बाबा कहते बच्चों को समझाया मैसेंजर पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब है भक्ति मार्ग के, संगम युगी सिर्फ तुम हो। यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, यही बनना है हमको। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनाते हैं। अभी बाप तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें जो होकर जाते हैं, उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनाते हैं। जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि कोई का चित्र नहीं होता। ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है। यह भी तुम जानते हो, इसलिए बाप ने कहा है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल एंड डू नो इविल। बुरा न सुनो, बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सोचो, बुरा न करो। तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। आप सबने भी सुना होगा, पहले कोरोना चीन से शुरू हुआ, अब चीन में बाढ़ आई हुई है। तो ये तो बाबा क्या कह रहे हैं, धीरे 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 इतनी बड़ी दुनिया है, परिवर्तन तो होनी है। बाबा कहते सुखधाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो। पतित तो सभी हैं ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाएं। आप सब तो सभी बाबा के अच्छे अच्छे ही बच्चे हो। बाबा कहता है जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो आपस में मिलकर राय करते हैं, तो आप तो सारे ही अच्छे बच्चे हो, तो आपको तो सबको ये राय करनी भी चाहिए और बाबा की राय माननी भी चाहिए। आप तो राय बहादुर बाबा के बच्चे हो, आज्ञाकारी सेवाधारी बच्चे हो, तो आज्ञाकारी सेवाधारी को तो जो आज्ञा हुई सो तो जरूर करेगा करेगा। बाबा कहते गरीबों को कैसे मैसेज दें, बाप तो कल्प पहले मिसल आया है। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे जरूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं हैं वह नहीं समझेंगे, लेकिन आपको तो नहीं पता ये देवता धर्म की आत्मा है या नहीं है, आप तो अपना फर्ज निभाओ। बाबा कहते विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना। तुम जानते हो, तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसीलिए ना तुम्हें विकार में जाना है ना लड़ना झगड़ना है। जिसके धनी नहीं होता, कोई माँ बाप नहीं होता, सिर पे वली वारिस नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। बाबा कहते तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है, वह शूद्र धर्म के, तुम ब्राह्मण धर्म के। तुम चोटी वह पैर, चोटी के ऊपर है ऊंचते ऊंच भगवान निराकार। इन आँखों से ना देखने के कारण विराट रूप में चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को दिखाते नहीं हैं। सिर्फ कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जो देवता बनते हैं वही फिर से पुनर्जन्म ले क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं जानते, अभी तुम समझते हो तो करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखाया है और ब्राह्मण भी दिखाए हैं। तुमको अब सबको यह मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा बार बार कह रहे हैं सबको मैसेज दो, मैसेज दो, मैसेज दो।
बाबा कहते तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी बहुत महिमा है। यह भी 7 रोज़ कोई सुने तब बुद्धि में बैठे। कहते हैं फुर्सत नहीं, और अब तो आने की भी बात नहीं है जो यहाँ आकर के उनको फुर्सत निकाल के सुनना पड़े, घर बैठे सुन सकते हैं। तो बाबा कहते अरे आधा कल्प पुकारते आए हो, अब वह प्रैक्टिकल में आया हुआ है। बाप को आना ही है अंत में। यह भी तुम ब्राह्मण जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। एक गीत भी है बाबा का, जो तुझको जितना जानता है वो उतना ही तेरी मानता है। तो जो भगवान को पहचानता है, जानता है, वो उसकी मानता है। भक्ति में भी कहते हैं ना, हमारे यहाँ इस गुरु की मानता है, हमारे इस पुरख की मानता है। तो मान्यता का मतलब क्या होता है? उसकी मानना। तो बाबा कहते पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ, माशूक आया हुआ है। जिसको हम पुकारते थे जरूर कोई शरीर में आया होगा, उनको अपना शरीर तो है नहीं। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूँ। और कोई यह नहीं जानते यह पढ़ाई है, बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ। कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी और कोई नहीं। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो। बाप तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, वह तुम दूसरों को देते हो। आज मुरली से ये नोट करना, बाबा ने ये बात कितनी बार कही है, कितनी बार कही है। तुम मैसेज देते हो, पैगाम देते हो, ज्ञान रत्नों का दान देते हो, कितनी बार कही है। बाबा कहते भारत को स्वर्ग बनाते हो तुम अपने ही तन मन धन से, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बन रहे हैं। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। कृष्ण तो कह न सके, वह तो प्रिंस था। तुम प्रिंस बनते हो ना। सतयुग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। अपवित्र राजाएं, पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति वालों का राज्य चलता है। फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, आधा आधा है ना, दिन और रात। लाखों वर्ष की बात हो फिर आधा आधा तो हो ना सके। लाखों वर्ष हों तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवी देवता धर्म के हैं उनकी संख्या तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, अनगिनत होने चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना, यह ड्रामा में नूंद है। फिर भी होगा, मौत सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। आज बाबा बार बार कह रहे हैं, इसलिए हमारी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, अपने सभी कॉन्टैक्ट्स में राजयोग का प्रयोग, अष्ट शक्तियों वाला वीडियो ज़रूर शेयर करना। बाबा बार बार कह रहे हैं। बाबा कहते मौत सामने खड़ा है, यह वही महाभारत लड़ाई है। तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है और कुछ नया प्लान भी सोचना। अब आगे क्या करें वो भी कुछ सोचना। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकलते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा फिर क्या किया जाए? अच्छा रूहानी म्यूज़ियम बनाओ,
खुद देखकर जाएंगे तो फिर औरों को भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार धर्माऊ तो निकालते हैं ना, साहूकार जास्ती निकालेंगे। इसमें भी ऐसे है, कोई 1000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपये भी भेज देते हैं। कहते हैं 1 रुपये की ईंट लगा देना, 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना। बाबा परसेंटेज देखते हैं, 1 या 2 रुपया, 1-2 हज़ार, लाख या करोड़ नहीं देखते हैं, परसेंटेज। दूसरी बात भावना, करने वाले ने किस भावना से किया। इस भाव से किया मेरे पास तो बाबा बस इतना ही है, जो भी मेरे पास है वो आपका ही है। बाबा मैं एक हाथ से कर रही हूँ, दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। और दूसरा, मैं कर रही हूँ तो मेरी नेम प्लेट होनी चाहिए, लिखा जाना चाहिए, पता चलना चाहिए, सबको बताना चाहिए हाँ इस बहन ने इतनी सेवा की है। बाबा कहते यह है गुप्त, गरीब का 1 रुपया साहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। गरीब के पास है ही थोड़ा तो क्या कर सकते हैं, हिसाब है ना, हिसाब किताब उससे ज़्यादा तो कौन कर सकता है। बाबा के पास तो सबका हिसाब किताब है। व्यापारी लोग धर्माऊ निकालते हैं, दशांश निकालते हैं ना, भक्ति मार्ग में 10वां हिस्सा निकालते हैं। कल भी कहा बाबा ने मुरली में कि बाबा के लिए खर्च करो तो बाबा तुमको भविष्य में देगा। यहाँ जमा करेंगे तो भविष्य में मिल जाएगा, जो यहाँ जमा करेंगे। आप देखो हम लोग जब जाते हैं, आप सब भी जाते हैं, जब जाते हैं हम कहीं पर भी जाते हैं, बाय एयर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना सामान जमा करा देते हैं ना। एयरपोर्ट में आपको अपना सूटकेस साथ लेके नहीं बैठना होता है, पहले से ही जमा कराना होता है। वो जमा करा के जो आपने जमा कराया उस पर आपकी स्लिप लगा देते हैं कि ये सूटकेस आपका है। फिर आगे जाके आप वही तो लोगे। दूसरी बात, जो जितनी करेंसी एक्सचेंज कराता है ना, अभी आप देखो भारत की करेंसी रशिया में नहीं चलती है। अब जब यहाँ से गए, कईयों ने तो क्या किया, 5000 रुपये की एक्सचेंज कराई करेंसी, कईयों ने 10,000 की कराई, अपनी क्षमता के अनुसार कईयों ने 50,000 1 लाख की भी कराई चेंज करेंसी, है ना, जिसकी जितनी क्षमता थी या जितनी इच्छा थी, जो भी था, जेब थी, कुछ भी कह सकते हैं। अब जब वहाँ गए खरीदारी करने के लिए, बहुत सारे मॉल्स, बहुत सारी चीज़ें, अब जिन्होंने सोचा था कि क्या वहाँ विदेश से उठा करके लाएंगे, इतना भर के यहाँ से ले जाएं फिर ले कर के आएँ, तो उनके तो पैसे कम पड़ गए, क्योंकि वहाँ कई चीज़ें ऐसी थी जो बहुत अच्छी भी थी, सस्ती भी थी, है ना। और जिन्होंने जो करेंसी एक्सचेंज करा के ले गए खुले दिल से, वो खुले दिल से खरीद के लाए भी सही, ठीक है ना। तो हम जितनी भी करेंसी बाबा के घर से एक्सचेंज कराना चाहें, वो सारी हमको ही स्वर्ग में मिलने वाली है। हम बाबा को दे नहीं रहे हैं, भविष्य के लिए बाबा हमारा जमा करके हमें एक्सचेंज करके वहाँ देगा। अब वहाँ हमको कितनी चाहिए उतनी हम यहाँ दे दें, वो हमारी मर्जी है। बाबा न यहाँ हमारा लेता है न वहाँ लेता है। यहाँ भी हम अपनी यूज़ में लगा रहे हैं और वहाँ भी हमें रिटर्न मिलना है उसका। बाबा कहते बाप को व्यापारी लोग धर्माऊ निकालते हैं, अब क्या करना चाहिए, बाप को मदद देनी है। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्म के लिए देते हैं। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब यह तो दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। कल भी कहा ना बाबा ने, किसी की दबी रही धूल में, कल की मुरली में भी था, आज भी बाबा कह रहे हैं। यह भी जानते हैं स्थापना जरूर होनी है कल पहले मुआफिक। हम नहीं करेंगे तो बाबा का कार्य नहीं होगा, ये हम अपने मन से वहम निकाल दें। एक कहावत है ना, अगर मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सुबह नहीं होगी, सुबह तो होगी। हम बाबा की सेवा में मदद करें या ना करें, जितनी भी करें, सतयुग तो बाबा कहते हैं आना है। बाबा कहते निराकार बाप कहते हैं बच्चों देह के सब धर्म त्याग, एक बाप को याद करो। यह ब्रह्मा भी रचना है ना, ब्रह्मा किसका बच्चा, किसने क्रिएट किया,
ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप आकर सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा। ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं यह कोई नहीं जानते हैं। यहाँ तो ब्रह्मा होना चाहिए ना। बाप कहते हैं जिसमें हमने प्रवेश किया है यह भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर तो एक ही निराकार है। आत्माएं भी निराकार हैं, वह तो अनादि हैं। किसी ने क्रिएट नहीं किया, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया। बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश कर नाम बदली किया। तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली किए। तुम हो राज ऋषि। शुरू में संन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया। फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना नाम रखना छोड़ दिया। है ना, शुरू में आप सबको मालूम है कि 300 350 की जो भी भट्ठी बनी तो उसमें बाबा ने सबके नाम चेंज किए थे। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है। दूध में भी ठगी और दूध में तो पता ही नहीं, हम जो पी रहे हैं थैली वाला वो दूध है, साबुन है, सरफ है, शैम्पू है, हमको नहीं पता हम क्या पी रहे हैं। बाबा कहते सच्ची चीज़ तो मिलती नहीं। बाप के लिए भी ठगी, स्वयं कोई भगवान कहलाने लगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते और फिर पढ़ाते हैं, क्या पद पाएंगे। निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है हम क्राउन प्रिंस बने, डबल सिरताज राजकुमार बने। बाबा कहते फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर बनते हैं। यह है नर्क, इनमें कुछ भी रहा नहीं है। बाबा कहते फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर कालकंटक दूर कर देते हैं। तुम सबसे पूछो यहाँ भंडारा भरपूर करने आए हो ना, अमरपुरी में काल आ ना सके। बाप आते ही हैं भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर करने। वह है अमरलोक, यह है मृत्युलोक। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी हैं, फालतू नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी हैं। बाप का यह डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो इविल टॉक नो इविल। वरदान पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं,
उमंग वाले अथक होते हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस्य आता है। वह सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। बाबा कहते हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान ना रहे। इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर, ये तीनों बातें विचार करना आप। और स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। है ना, समय के महत्व को सामने रख कि समय अभी कौन सा चल रहा है, तो समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। क्योंकि बाबा कहते अभी नहीं तो कभी नहीं, जो करना वो कब कर, अब। कल का नाम तो भक्ति में भी क्या कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कल कल करते तो बाबा कहते काल आ जाएगा। और आज बाबा ने विशेष रूप से मुरली में सेवा का बार बार अटेंशन खिंचवाया है कि सर्विस करनी है, सबको मैसेज देना है। तो हम आपको पुनः ये कह रहे हैं कि आप भी अपने फ़ोन के अंदर जितने कॉन्टैक्ट्स हैं सबको राजयोग का प्रयोग अष्ट शक्तियों वाली वीडियो ज़रूर भेजना। और आप में से कोई अगर भेज रहा है, क्योंकि ये बात वीरवार को बाबा ने कही थी, आज तीसरा दिन है, तो आप में से जो भेज रहा है वो अपने चैट बॉक्स में अभी ये ज़रूर लिख कर के बताएं कि हाँ हमने अपने सभी कॉन्टैक्ट्स में ये वीडियो भेजी है, भेज रहे हैं और वीरवार तक रोज़ एक भेजते रहेंगे। 8 दिन की वीडियो है ना, तो अभी आप सभी ज़रूर बताना, क्योंकि ये सेवा है, बाबा कह रहा है। और बाकी कोई और अगर सेवा का आपको विचार आ रहा हो तो वो भी ज़रूर शेयर करना, ठीक है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। अब चलते हैं बाबा की याद में। शांति शांति शांति।